हेलो टू एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इग्नू प्लैनेट चैनल में। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हमारे यूजी कोर्सेज, हमारे इग्नू के अंदर जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज प्रोग्राम्स होते हैं, डिग्री कोर्सेज प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बारे में। गाइज, आप लोगों को तो पता ही है कि इग्नू के अंदर जो जुलाई 2020 सेशन जो है, जिसका फ्रेश एडमिशन, न्यू एडमिशन के लिए इग्नू ने इसका जो पोर्टल है वो भी एक्टिवेट कर दिया है। तो अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू के अंदर पहली बार एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर जुलाई 2020 सेशन में अपनी एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जिस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। वो कोर्स क्या है, वो प्रोग्राम क्या है, उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उस प्रोग्राम के टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसकी फीस वगैरह क्या है, उस प्रोग्राम को करने के बाद आप कौन से स्ट्रीम के अंदर जा सकते हैं, आप कौन से फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो ये सारी बातें जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फर्स्ट एडमिशन, क्योंकि अभी तक आप स्कूल लेवल पर थे और अब आप एक ग्रेजुएशन लेवल पर जा रहे हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आप ऐसे कौन से प्रोग्राम को करें जिससे आपका फ्यूचर, आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। यहाँ पर तो हम यहाँ पर बात करेंगे उन सारे कोर्सेज के बारे में जो इग्नू के अंदर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूजी कोर्सेज के अंदर, इग्नू के अंदर जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर टोटल 18 प्रोग्राम्स आते हैं, जिसके अंदर मैं सिर्फ स्पेशली डिग्री प्रोग्राम्स की बात कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ हमारे और भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, तो ये हमारे कुछ अदर प्रोग्राम्स हैं। बट यहाँ पर मैं आपके ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रही हूँ। एक्चुअली डिग्री प्रोग्राम आपका ग्रेजुएशन लेवल होता है। देखिए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर किसी चीज के लिए आपको सर्टिफाइड किया जाता है। जस्ट एग्जांपल कि अगर आप इग्नू के अंदर कोई लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं और उसमें जैसे कि आपने कोई जापानीज लैंग्वेज या आपने कोई पर्शियन लैंग्वेज आपने किया है, तो इसके रिगार्डिंग इसमें आपको इग्नू क्या करता है कि आपको सर्टिफाइड करता है कि हाँ, आपने इग्नू के अंदर से ये लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम किया है। तो ये हमारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है। लेकिन जो हमारे डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स कहलाते हैं। तो ऐसे कितने कोर्सेज हैं, ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हमारे डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन सारे प्रोग्राम्स के बारे में। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो हमारे डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी बीटीसी की। बीटीसी होता है गाइस हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड टूरिज्म स्टडीज, जिसके अंदर आप टूरिज्म से रिलेटेड अपनी जो स्टडीज है वो अपने ग्रेजुएशन लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी आप मिनिमम 3 इयर्स का ये कोर्स होता है और मैक्सिमम 6 इयर्स तक जाता है। इसमें मिनिमम जो है आपका वो ग्रेजुएशन लेवल का है और मैक्सिमम जो है आपका वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। तो अगर आप टूरिज्म स्टडी के अंदर, आप टूरिज्म फील्ड के अंदर आप अपना पांव जमाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब आर्ट्स के स्ट्रीम से आप 3 इयर्स का ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैक्सिमम 6 इयर्स का इसका पीजी कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी फीस आपकी 10,200 रुपीज होती है। तो ये आपकी मिनिमम कोर्स की फीस है। इसमें मैक्सिमम कोर्स की जो फीस होती है वो आपको इंक्लूडेड नहीं बताई जाती है। उसके बाद में आता है हमारा कोर्स प्रोग्राम है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके अंदर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम गाइस एक ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जिसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्निकल चीजें आपको बताई जाती हैं। ये जो प्रोग्राम है आपका, ये टेक्निकल प्रोग्राम कहलाता है हमारा, जिसके अंदर आप लाइक वर्क की, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है, कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो इस प्रोग्राम से अपने स्टार्टिंग कर सकता है और अपने लेवल को आगे तक बढ़ा सकता है। जिसमें बीसीए के बाद, जिसमें बीसीए आपका 3 इयर्स का होता है और बीसीए के बाद अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं इसी लेवल में तो आपका एमसीए आता है, जो कि आपका मैक्सिमम दोनों ही कोर्सेज मिलाकर, दोनों ही प्रोग्राम कोर्सेज मिलाकर आपका 6 इयर्स का टाइम होता है। इसके अंदर मैं आपको और थोड़ी डिटेल बताना चाहूंगी, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा कॉमन कोर्स है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते ही करते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर फील्ड बहुत अच्छी है। काफी जगह पर इसके अंदर आपको इसके अंदर काफी स्कोप भी मिल जाता है बीसीए के अंदर। तो बीसीए के बाद अगर आप जैसे बीसीए कर रहे हैं तो ये आपका मैक्सिमम 3 इयर्स का होता है, जिसके अंदर हर एक साल का, मतलब एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, तो हर 6 महीने में आपका एक एग्जाम होता है। तो इस तरीके से आपका बीसीए का प्रोग्राम कंप्लीट होता है और इसकी फीस जो है वो 40,200 रुपीज है, जिसको
6 सेमेस्टर, मैंने क्योंकि अभी बताया कि एक साल के अंदर आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 3 साल के अंदर आपके 6 सेमेस्टर होंगे। तो ये टोटल फीस आपके 6 सेमेस्टर की है, 40,200 रुपीज। इसके अलावा हम बात करेंगे बैचलर ऑफ सोशल वर्क की। इसकी भी जो ड्यूरेशन टाइम है वो मिनिमम 3 इयर्स है और मैक्सिमम इसका 6 इयर्स है प्रोग्राम, और जिसके अंदर की फीस ओनली टोटल 16,200 रुपीज है। इसके आगे हम चलेंगे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये भी बहुत फेमस सब्जेक्ट है, बहुत फेमस प्रोग्राम है, जिसके अंदर लाइब्रेरी से रिलेटेड आपकी साइंस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपका ये प्रोग्राम कहलाता है। बट इसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो मिनिमम 1 ईयर का है और मैक्सिमम 4 ईयर्स का है। इसके बाद हम चलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी आपका जो मिनिमम ईयर है वो 3 इयर्स का है और मैक्सिमम आपका 6 इयर्स का है। इसके बाद में जो आपका प्रोग्राम आता है गाइस, वो कहलाता है हमारा बैचलर डिग्री प्रोग्राम। एक्चुअली ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके 3 प्रोग्राम्स आते हैं। 3 प्रोग्राम कौन कौन से? पहला है आपका बीए, दूसरा है आपका बीकॉम और तीसरा है आपका बीएससी। एक्चुअली इसको अलग अलग क्यों डिवाइड किया गया है? इसको बैचलर डिग्री प्रोग्राम इसलिए कहा गया है क्योंकि बीए, बीकॉम और बीएससी के अंदर गाइस आपके पास और भी आपको स्कोप मिलता है। स्कोप इन द सेंस कि बीए के अंदर भी आपको और भी प्रोग्राम्स मिलते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ बीए करते हैं, ओनली अगर आप बीए करते हैं, तो आपके पास मिक्स सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, कुछ इस टाइप से आपके सब्जेक्ट आते होंगे। बट अगर आप बीए के अंदर और अदर किसी सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, तो इसके अंदर और भी कैटेगरीज आती हैं, जिसमें आता है बीए ऑनर्स आ गया है, बीए किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट को भी आप कर सकते हैं, पर्टिकुलर आप जैसे बीए ऑनर्स कर सकते हैं, बीए इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, बीए हिंदी ऑनर्स कर सकते हैं। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए इस प्रोग्राम को बैचलर डिग्री प्रोग्राम कहा जाता है, बीडीपी। इसका भी मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम 6 इयर्स, वही हमारा यूजी और पीजी वाला प्रोग्राम इसमें डिवाइड कर दिया जाता है। इसकी अलग अलग फीस भी आपको इसमें मेंशन कर दी गई है। इसके बाद में हमारा बैचलर्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम आता है। इसमें आपका मिनिमम 6 मंथ्स का होता है ये प्रोग्राम आपका, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये भी हमारा बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, बीएड जिसे हम बोलते हैं। इसके बारे में मैं और थोड़ी डिटेल बताऊंगी। बीएड के अंदर क्या होता है, एक्चुअली बीएड वो पर्सन्स करते हैं जिनको टीचिंग लाइन के अंदर जाना होता है, जिनको अपना जो प्रोफाइल है, जो प्रोफेशन है, उनको टीचर लाइन में लेकर जाना होता है। तो आपको अगर स्टार्टिंग करनी है तो आपको बीएड से ही स्टार्टिंग करनी होगी, ठीक है। तो आप कोई बीए वगैरह मत कीजिए, आप डायरेक्ट अगर बीएड करते हैं तो आपका यहीं से स्टार्टिंग हो जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बीएड करके वो टीचर बन सकते हैं या वो टीचर की जॉब जो है वो ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बीएड करने के बाद डायरेक्ट आपकी जॉब टीचर लाइन में नहीं लगती है, क्योंकि बीएड आपका एक स्टार्टअप है, आपके टीचर प्रोफेशन का एक स्टार्टअप लेवल है, जिसके अंदर आपको पहले बीएड करना कंपलसरी होता है। विदाउट बीएड आप यहाँ पर ये प्रोग्राम नहीं, आप टीचर लाइन में नहीं जा सकते। बट अगर आपको टीचर लाइन में जाना है तो बीएड के बाद आपको कुछ और कोर्सेज भी करने होते हैं, कुछ और आपको प्रोग्राम्स डिग्री भी लेनी होती है। जैसे यहाँ पर हमारी एक सीटेट की डिग्री आती है, इसके बाद में हमारी टीईटी की डिग्री आती है, तो कुछ इस टाइप से आपको करने होते हैं। उसके बाद में जाकर आप टीचर प्रोफाइल में, आप प्रोफेशन में अपने पैर जमा सकते हैं। उसके बाद में हमारा बीएससी नर्सिंग पोस्ट आता है, जिसमें आप ये हमारा कुछ हमारे मेडिकल लाइन से रिलेटेड होता है। तो अगर आपको ये कोर्स करना चाहते हैं तो मिनिमम ये 3 इयर्स का होता है और मैक्सिमम इसमें 5 इयर्स का आपको टाइम ड्यूरेशन होता है। गाइस, इसके अलावा अब थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बीए और बीकॉम के बारे में देना चाहूंगी कि बीए के अंदर और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सीबीसीएस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि आप इसमें पर्टिकुलर बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर इंडिविजुअल सब्जेक्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट को लेकर भी आप अपने प्रोग्राम को, आप अपने ग्रेजुएशन लेवल को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर अपनी स्ट्रीम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ स्टूडेंट है जो सोशियोलॉजी प्रोग्राम में जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कुछ इस टाइप से जिनका जैसे भी लैंग्वेज प्रोग्राम होता है या जिस तरीके से भी वो अपने फील्ड को, अपने फ्यूचर वाली फील्ड को यहाँ पर एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट मैंने बताए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इसके अलावा हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर ऑनर्स भी कर सकते हैं। ऑनर सब्जेक्ट में क्या होता है गाइस कि इसमें आपके पास एक सिंगल सब्जेक्ट होता है और उस सिंगल सब्जेक्ट के आपके मल्टीपल बुक्स होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ वही एक सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट को आपका सब्जेक्ट के आपके मल्टीपल यहाँ पर आपको बुक्स होंगी, मल्टीपल आपके टॉपिक्स होंगे, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर अपने कोर्स को कंप्लीट करना होता है। तो ये आपकी पूरी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आप करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों तक मुझे पहुंचानी है। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी जितने भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी, जो हमारी करंट वीडियोस होंगी, वो आप तक हमारी जल्दी पहुंच जाएंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस।